नमस्कार। जय युवाम। परीक्षा के 35 सवालों में 10 से 15 सवाल न्यूमेरिकल के आएंगे और न्यूमेरिकल के सवालों में प्रतिशत, गुना और अनुपात का अधिक से अधिक उपयोग होगा। संख्याओं के साथ परसेंटेज लगना, इसको हम और भी करेंगे, लेकिन अब कुछ विशेष सवाल उस प्रकार के कि एक ही सवाल में प्रतिशत भी है, गुना भी है और अनुपात भी है। उस सवाल को कैसे करना। देखिए, प्रतिशत, गुना और अनुपात तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं और तीनों कजीन एक दूसरे के। हम प्रतिशत को गुना बना सकते हैं, गुना को अनुपात बना सकते हैं, अनुपात को प्रतिशत बना सकते हैं, अनुपात को गुना बना सकते हैं। हम सब कर सकते हैं और ये हमको समय समय पे करने की आदत डालना पड़ेगी। अगर किसी प्रतिशत को गुना बनाना तो उसमें 100 का भाग दे दो, गुना बन जाएगा। और किसी गुना को प्रतिशत बनाना तो उसमें 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज बन जाएगा। बस ये बेसिक प्रिंसिपल अगर आपके समझ में आ जाए, किसी प्रतिशत को गुना बनाना तो उसमें 100 का भाग दे दो, वो गुना बन जाएगा। किसी गुना को प्रतिशत बनाना तो उसमें 100 का गुणा कर दो, वो प्रतिशत बन जाएगा। अब ये हमको सवाल के नेचर पे तय करना पड़ेगा किसको बदलना है। इसके लिए आप नियम नहीं बनाएंगे, आप सवाल के नेचर पे तय करेंगे किसको बदलना, प्रतिशत को बदलना कि गुना को बदलना। ठीक है, आइए अब सवाल करते हैं। प्रतिशत गुना के संख्या के कुछ विशिष्ट सवाल। किसी संख्या का 3/7 गुना उसी संख्या के 30% से 45 ज्यादा है तो उस संख्या का 16 से 2/3% मान क्या है। अब देखिए, इन दो की तुलना हो रही है, 3/7 गुना और 43 और 30%। 3/7 गुना 30%। अब आपको इन दोनों का अंतर दिया 45। कौन बड़ा है कौन छोटा, ये आपको मतलब नहीं, 45 कर दिया। अब आप इन दोनों को, मैंने आपसे कई बार कहा कि एक रुपये में से डॉलर नहीं घटा सकते, एक डॉलर में से रुपया नहीं घटा सकते, आप गुना में से प्रतिशत नहीं घटा सकते, प्रतिशत में से गुना नहीं घटा सकते, जब तक या तो गुना को प्रतिशत बनाए या प्रतिशत को गुना बनाए। अब आप यहां पे किसको कन्वर्ट करना, 3/7 गुना को प्रतिशत बनाए, अगर इसमें 100 का गुणा कर दें, 3/7 को प्रतिशत बनाने इसमें 100 का गुणा कर दें। अब आप देखिए, 100 का गुणा करेंगे तो संख्या हो गई 300/7, बहुत बड़ी हो गई। अब 300/7 तो इसका अंतर निकालना अपने आप में बहुत टेढ़ा काम हो गया। अब यहां पर 30 में 100 का भाग देंगे तो गुना हो जाएगा, प्रतिशत में 100 का भाग देंगे तो गुना हो जाएगा, तो यह संख्या हो जाएगी 3/10। अब 3/10 और 3/7 का अंतर आप आसानी से निकाल सकते हैं, यह है। तो यहां पर हम प्रतिशत को गुना में बदलेंगे। ये निर्णय अपने को संख्या को देख के लेना पड़ेगा कि किसको बदलना। तो प्रतिशत को बदला हमने उसमें, तो 3/10 और 3/7 का अंतर देखिए आप, 3/10 और 3/7 का अंतर क्या कहा, 3/7 उसी संख्या के 30% से ज्यादा, तो 3/7 माइनस 3/10, घटाने का अपना नियम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 7 पे 21, तो 9/70। गुना में 3/7 30% से 9/70 ज्यादा है और वास्तव में वो 45 ज्यादा है। तो इसका मतलब 45 किसके बराबर, 9/70 के बराबर, 45 70 के बराबर। तो 45 9/70 के बराबर, ये लीजिए 45 किसके बराबर, तो 9/70 के बराबर। तो हम 45 के बटे 9/70 लिखा और 100 का गुणा कर दिया, संख्या निकल गई। अब इसको हल मत कीजिए। देखिए, एक गुरु मंत्र मैं आपको हमेशा देता हूं कि किसी भी सवाल में, चाहे न्यूमेरिकल का हो या चाहे अंकगणित का हो, हल करने के अंदर बीच में जो पोर्शन आता है उसको काट कर हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। आप फाइनल हल करें, कोई इसको हल करने में अपना समय बचने का कोई फायदा नहीं है। ये 9/70 बराबर, अब मुझे कहा कि संख्या है 9/70, ये वाली संख्या है कुल। अब इस संख्या में वो कह रहे काका जी कि इस संख्या का 16 से ही 2/3% क्या है, तो इसका अपने को 50/3% निकालना। तो गुणित, देखिए बहुत अच्छा,
50/3% निकालना, तो 50/3 के बटे 100 सीधा अब हल कर लिया। ये 50/3 के बटे 100। ये परसेंटेज हमेशा जब भी किसी का कोई परसेंटेज निकालना, जितना परसेंटेज निकालना उसका गुणा कर देना और बटे में 100 का भाग दे देना, उसका परसेंटेज। ये रट लो, सपने में भी गलती नहीं हो, सोचना नहीं है, परीक्षा में सोचने का समय नहीं है, ये ध्यान रखना। चलिए ये 100 से 100 कटा बराबर, ये 70 ऊपर चल के गुणा का हो गया। 9 से कटा कितनी बार, ये 9 से कटा कितनी बार, 5 बार। हाँ, और ये 50/3, तो ये 70 से कटेगा। हाँ, 9/70, 45 ज्यादा है, तो उसका 16 से 2/3 मान कितना है बराबर, तो ये हो जाएगा 350, 2/70। और कटने वाली संख्या नहीं, कटने वाली संख्या कर लेते हैं। 45 2 से कटा 5 बार, 350, 50/3। नहीं, ये गुना है, माफ कीजिए, ये गुना है। अब तो गुना में माफ कीजिए, माफ कीजिए, एक गलती मेरे से हो गई। ये गुना में है, इसलिए इसमें परसेंटेज ये गुना में अंतर आया, क्योंकि अब तो इसको गुना में बदल दिया 3/7 3/10, तो ये गलती हो गई मेरे से, माफ कीजिए। 45 के बटे 2/70, तो 70 ऊपर चला गया, ये गुना में है, ये संख्या हो गई। गुना में 100 का गुणा करने की जरूरत नहीं, तो ये गुणा में संख्या हो गई। अब इसका 50/3%, तो 50 के बटे 3 और गुणित 100 का भाग दे दिया, ये हो गई। तो 50 से कटा ये 2 बार बराबर, और ये कटा इससे 5 बार, और 2 से कटा ये 35 बार। 35/175, उस संख्या का 16 से ही 2/3 मान क्या है, 175/3। तो ये हो जाएगा 60, 60 से 60 2 कम, तो 58 सही 1/3, 58 से 1/3, 58 सही 1/3। चूंकि हमने इसको गुणा में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 45 के बटे 9/70 लिख दिया, और तो यह संख्या हो गई। अब इस संख्या का 50/3% निकाल लिया, तो 50/3 गुणित 100 नीचे कर दिया, तो इसका प्रतिशत निकल गया। तो ये हो गया अपना 58 सही 1/3। उस संख्या का 16 सही 2/3% मान क्या है। चलिए अब आइए दूसरा सवाल देखिए। किसी संख्या का 43% उसी संख्या के 3/5 गुना से 119 कम है, उस संख्या का 5/14 गुना क्या है। उस संख्या का 5/14 गुना क्या है बराबर। अब यहां पर पहले हमने प्रतिशत को गुना बनाया था, अब यहां पर अगर प्रतिशत को गुना बनाएंगे तो यह हो जाएगा 43/100। अब यह संख्या बहुत बड़ी हो गई, तो हमने गुना को देखा कि गुना 3/5, तो गुना को हम प्रतिशत बना सकते हैं, तो संख्या सरल मिलेगी। 3/5 गुना, इसको परसेंट बनाना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 60%, ये हो गया 60%। अब सवाल क्या होगा, इसी संख्या का 43% उसी संख्या के 60% से ये 119 कम है, 60% से 119 कम है, तो 119 किसके बराबर, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो 60 और 43 का अंतर कितना हुआ भगवान, 17। ये 17 गुणित 100, ये प्रतिशत में, इसलिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये संख्या के, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई। अब ये संख्या हो गई, इसके परसेंट तो कोई ला देना नहीं, ये संख्या हो गई। अब सवाल कह रहा कि उस संख्या का 5/14 गुना क्या है, तो इसमें 5/14 का गुणा करना, खत्म। इसमें 5/14 का गुणा कर दो, तो ये कटेगा नहीं कटेगा भगवान, 7 7 गुण 50, 7 से घट जाएगा 60 बार, 7 से कटा 2 बार, 2 से कटा 50 बार, तो उत्तर हो गया 250। उस संख्या का 5/14 गुना क्या है, 250। अब यहां पर हमने प्रतिशत को गुना नहीं बनाया, हमने गुना को प्रतिशत बनाया। तो यह बहुत फास्ट निर्णय लेना पड़ेगा, परीक्षा में इस तरह के सब सवाल आएंगे, आपको बहुत तेजी से निर्णय लेना पड़ेगा किसको करना है, और जितना होगा उतना आपको रफ करना है।
अब यहाँ पे बात ध्यान रख रहे कि जब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो हमें 100 का गुणा करना पड़ा, बराबर। ये आपको ध्यान रखना, हमें 100 का गुणा करना। चलिए एक तीसरा सवाल देखिए। एक तीसरा सवाल देखें, थोड़ा सा इसमें अंकगणित को विस्तृत कर दिया। शुद्ध दूध में 27 लीटर दूध पानी का 4-5 वाला मिश्रण मिलाने पर शुद्ध दूध में, कोई शुद्ध दूध है उसकी मात्रा नहीं दी, उसमें 27 लीटर दूध और पानी का 4-5 वाला मिश्रण मिलाया। नए मिश्रण में दूध का अनुपात 7/10 गुना है। नए मिश्रण में दूध 7/10 गुना है। बताओ शुद्ध दूध कितना था? ये बहुत प्यारा सवाल, कुछ नहीं, ये तो भाषा बता दी, बाकी बात वही है पहले वाली। पर अब यहाँ पर अनुपात है और गुना है, अनुपात और गुना है। अब इसमें से अपन को कैसे करेंगे? अब अपन सबसे पहले कहते हैं कि शुद्ध दूध था, बराबर, और अब इसको अपन पूरे को इसको प्रतिशत में, इसको गुना में कन्वर्ट करने से बेहतर है कि इसको अपन प्रतिशत में, इसको अपन अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे, अनुपात में, बराबर। अपने पास में शुद्ध दूध था तो शुद्ध दूध में अनुपात क्या होगा? शुद्ध दूध में अनुपात क्या होगा ये आपको समझाने के लिए, सवाल तो बहुत शॉर्टकट पे है, अपन करेंगे, पर शुद्ध दूध में अनुपात क्या होगा ये अपन समझे कि शुद्ध दूध में अनुपात होगा, मान लीजिए 1 लीटर शुद्ध दूध है तो 1:0, पानी 0, ये अनुपात हो गया। फिर उसमें 27 लीटर दूध पानी का 4:5 वाला मिश्रण मिलाया तो 27 लीटर 4 और 5, तो पहले अपन मात्रा लिख दिया ना, इसलिए मात्रा निकाल लेंगे। 27 लीटर 4 और 5, तो 27 लीटर, तो इसकी टोटल हो गई 9, और दूध कितना हो गया 4, और पानी कितना हो गया 5। ये 4 और 5, ये अनुपात का खेल है। टोटल 27, तो अनुपात में टोटल दोनों अंकों का जोड़ 9, और 4 का गुणा कर देंगे तो दूध की मात्रा निकल जाएगी एक्चुअल, और 5 का गुणा कर देंगे तो पानी की मात्रा निकल जाएगी एक्चुअल। ये खेल है बगल। आ जाइए, तो दूध कितना हो गया? दूध हो गया 12 लीटर और पानी हो गया 15 लीटर। अब तीसरी बात क्या कह रहा हूं कि नए मिश्रण में दूध 7/10 गुना है, 7/10 गुना, और गुना में आप जानते हैं कि अगर ऊपर 7 लिखा है तो नीचे मिश्रण दिया, ये मिश्रण, दूध अगर 7/10 गुना है तो पानी कितना होगा नए मिश्रण में? नए मिश्रण में पानी कितना होगा? 3/10। पानी भी है ना इसमें, पानी भी मिलाया ना भाई, पहले इसमें पानी नहीं था लेकिन इसमें पानी हो गया, तो दोनों को मिलाया तो दूध और पानी हो गया, तो ये हो गया नए मिश्रण का अनुपात हो गया 7 और 3। ये नए मिश्रण, इन दोनों को मिलाने पर। अब देखिए थोड़ा सा आपसे बहुत विनती है, भगवान आपसे बार बार एक बात प्रार्थना के रूप में कहता हूं कि हमारे सवाल लॉजिकली है। गणित की संख्याओं से बहुत ज्यादा पहलवानी करने की आदत आप न डालें, इसलिए बार बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा घर पे सवाल अनसॉल्व हल करने की कोशिश नहीं करें, लॉजिकली माइंड को डेवलप करने की कोशिश करें, उसके लिए सवाल बनाए, खुद सोचे कैसे सवाल बनता है। अब जैसे ये सवाल है तो ये जो सवाल मैंने बनाया तो इसी सवाल से मिलता जुलता आप भी बना सकते हैं ना। 27 की जगह दूसरी संख्या लिख दो, 4-5 की दूसरी संख्या लिख दो, इसकी जगह गुना की जगह प्रतिशत लिख दो, कोई भी आप भी सवाल बनाओ। ऐसे सवाल करोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा। भगवान आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती है, मैंने एक वीडियो भी डाला, आप उसको देखें। मैं कई उदाहरण से मैंने समझाने की कोशिश की कि जहां बड़ा खेल होता है वहां तैयारी का तरीका अलग होता है। ये बहुत बड़ा खेल है आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा खेल है, इसको लाइटली मत लीजिए, लाखों में सिलेक्ट होना है आपको। भगवान चलिए अब ये आ जाइए, 1 लीटर दूध था, 0 पानी था, 12 लीटर दूध था, 15 लीटर पानी था, दोनों को जोड़ देंगे तो आप सिर्फ दूध पानी पे ध्यान दो। देखिए मेरा बहुत आपसे एकदम प्रार्थना है, ये अपने को समझ, पानी पे ध्यान दो। नए मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा? 15 लीटर, 0 15 15, और नए मिश्रण में अनुपात कितना पानी का? 3, तो 15 किसके बराबर? 3 के बराबर। 15 किसके बराबर? 3 के बराबर। नए मिश्रण में कुल पानी 15 लीटर और नए मिश्रण में पानी का अनुपात 3।
अब नए मिश्रण में पानी का अनुपात 3, तो नए मिश्रण में दूध कितना, ये 7 से गुणा कर दिया, ये दूध हो गया। तो नए मिश्रण में दूध हो गया 35 लीटर। अब इस 35 लीटर में सरकार अपने से पूछती है कि पहले दूध कितना था, तो ये 35 लीटर किससे बना, 12 लीटर मिलाने के बाद। पहले लीटर X दूध था, उसमें 12 मिलाया तो 35 हो गया। अब इस 35 में से 12 घटा देंगे तो पुराना मिश्रण निकल जाएगा 23 लीटर। तो उस नए मिश्रण में दूध कितना था, 23 लीटर। यह सवाल हो गया। देखिए कितना सिंपल सवाल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 23 आप जैसे देखोगे 15, तो 15 और 3, 5 का भाग दिया, 7 का गुणा किया, नया मिश्रण निकल गया ये, और उसमें से 12 घटा दिया। आप बताइए कितना सिंपल सवाल है। ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं भगवान कि देखिए सवाल ये तीनों विशेष सवाल। नंबर 1 सवाल यह संदेश देता है कि अपने को इसमें प्रतिशत को गुना में बदला। नंबर 2 सवाल संदेश देता है कि गुना को परसेंटेज में बदला। नंबर 3 सवाल संदेश देता है कि अनुपात के खेल में अपने को संख्या की प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है कि पानी का अनुपात 3 और पानी की मात्रा 15, पानी का अनुपात 3 और पानी की मात्रा 15, तो 15 में 3 का भाग दे देंगे तो और 7 का गुणा कर देंगे तो दूध की मात्रा निकल जाएगी। ये दूध की मात्रा निकल गई, घटा दिया 12। मौखिक सवाल है, मौखिक सवाल। आप 27 का 5, 15 या 3 करोगे तो सीधा मौखिक सवाल हो जाएगा। तो ऐसे अपने कई सवाल बनेंगे भगवान। आप सभी से प्रार्थना है, देखिए इन सवालों को बार बार देखते रहिए, खुद सवाल बनाइए, खुद हल कीजिए। हम इस बात का बिल्कुल आपको दावा कर कहते हैं कि अगर इस तरीके से आपने तैयारी की तो परीक्षा में हमारा बहुत समय बचेगा, सवाल ज़्यादा अटेंड करेंगे, 100% नंबर आएंगे और हमारा चयन 100% हो जाएगा। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।